बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक लड़के ने इंतहाई मुश्किल सवाल कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए पूछा था। इस लड़के के सवाल का जवाब देना डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इसीलिए एक चैलेंज था। इस गैर मुस्लिम लड़के ने सवाल भी वो किया था जो कि बेशतर मुसलमानों के जहन में भी उठ सकता है, लिहाजा इस सवाल का जवाब समझना बहुत जरूरी है। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस कीमती गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में शानदार जहानत का मुजाहरा दिया और एक ऐसी खूबसूरत मिसाल भी पेश की थी जिसे जानकर यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस सवाल करने वाले लड़के ने क्या पूछा। I'm an engineer by profession. I have a question that has been in my mind for quite a while now. The Noble Quran says, "Let there be no compulsion in religion." That's point number one. And point number two is that the punishment for a Muslim who wants to come out of Islam, God forbid, is death punishment. According to me, this signifies a virtual compulsion in the mind that this is the punishment which will be given to me, so hence I cannot do it. सवाल करने वाले लड़के ने कहा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती नहीं है। हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करवाते। आप भी अक्सर ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी कुरान पाक में ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स मुसलमान था और वो इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाता है और दीन इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है तो ऐसे शख्स की जान ले लेनी चाहिए। सवाल करने वाले ने कहा था कि एक जानिब तो कुरान कहता है कि जोर जबरदस्ती नहीं है और दूसरी जानिब इस्लाम छोड़ने वाले की जान लेने का कहा गया है। अगर इस लड़के के सवाल पर गौर किया जाए तो जहन में सवाल उठने लगता है कि ये दोनों बातें मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बैठे अफराद भी इस लड़के का सवाल बहुत गौर से सुन रहे थे, मगर अभी सवाल पूरा नहीं हुआ था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी कुर्सी छोड़ी और माइक्रोफोन की जानिब बढ़ने लगे। यानी कि इस सवाल पूछने वाले से ज्यादा जल्दी जवाब देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को थी। ये मनाजिर तो देखिए। Given to me, so hence I cannot do it. And this kind of, I just need some clarification. I'm sure there is a clarification on this point. He hasn't given the reference. First, he quoted the verse of the Quran from Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, which says, "La ikraha fid deen." There is no compulsion in religion, and that is part of the deen. That you cannot force anyone, you cannot compel anyone with the point of the sword or the point of the gun. डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते ही इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में कहा कि मैं हमारे इस भाई ने रेफरेंस नहीं दिया है। मैं बता देता हूं कि कुरान पाक की सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और दीन इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, और दीन इस्लाम में हम किसी को तलवार की नोक पर या बंदूक की नोक पर धमका कर डरा कर दीन इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। हम मुसलमानों को ऐसा करने से मना किया गया है। लेकिन इसी कुरान पाक ने अगर कोई मुसलमान इस्लाम को छोड़ देता है तो उसे डराया है कि तुम्हारी सजा मौत होगी। तो ये तो जोर जबरदस्ती के मुतरादिफ हो गया ना। जबरदस्ती लोगों को डरा कर इस्लाम में रखा हुआ है, वरना वो इस्लाम छोड़ देते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल की वजाहत पेश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको एक मिसाल देता हूं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं। हर जुर्म के लिए एक कानून है और उस कानून के मुताबिक उसकी सजा है। जो सबसे बड़ी सजा दी जाती है वो गद्दारी की सजा दी जाती है, यानी कि अपने मुल्क से गद्दारी कर देना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स है जो कि फौज के लिए काम करता है, आर्मी के लिए काम करता है, और उसको अब मुआहदा है कि वो सरकारी राज, फौजी राज अफशा नहीं करेगा, दुश्मन को नहीं देगा, और अगर वो ऐसा कर देता है तो वो गद्दारी कर रहा है। अक्सर फौजी लोग पैसे लेकर मुल्क के कीमती राज अफशा कर देते हैं, और ऐसी गद्दारी की सजा आमतौर पर जान का खात्मा हो सकती है या फिर उम्र भर के लिए कैद भी दी जाती है। तो अब अगर कोई इस कानून को देखकर कहे कि ये कैसा मुल्क है जहां पर डरा कर रखा गया है कि अगर आपने मुल्क के राज वहां पर दिए तो फिर आपके साथ ये हो जाएगा, नहीं, जो कानून है वो कानून होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत पेश की। Every country has its own law, its rules and regulation, and most of the countries, one of the highest punishments is for treason. For example, if a person is working in the army and if he leaks the important thing of the country
all the vital points and the information to the enemy. It is called as treason. Most of the countries, if anyone does treason, sells the important blueprints and documents of the country to the enemy, many of the countries it is death penalty, many of the countries have life imprisonment. So now if I tell that what kind of a country is this, in where I'm compelled by the country not to. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी मिसाल को इस्लाम और इस्लाम से खारिज होकर मुर्तद होने वाले इंसान की जानिब लाते हैं। इस्लामी रियासत के कवानीन ये हैं और दीन इस्लाम ये कहता है कि ऐसा मुसलमान जो दीन इस्लाम को छोड़ दे और कोई और मजहब अपनाकर उस मजहब की तबलीग शुरू कर दे और फैलाना शुरू कर दे और दीन इस्लाम से उसने जो कुछ सीखा हो उसका मनफी फ़ायदा उठाते हुए दीन इस्लाम की खामियां और उल्टी बुराइयां, वो बातें जिनसे दीन इस्लाम से मुताल्लिक़ गुमराही फैल सकती है, उन्हें फैलाने लगे, ऐसे शख्स की जान लेने को कहा गया है। इस सिलसिले में टीम हम कदम आवाम की रहनुमाई के लिए आपको भारत में रहने वाले एक बूढ़े शख्स तारिक फतेह की मिसाल दे सकती है, जो कि इस वक्त कनाडा में मुकीम है। तारिक फतेह नाम का तो मुसलमान है और ख़ुद को मुसलमान कहता भी है और नाम भी मुसलमान रखा है, मगर वो दीन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर टीम हम कदम वाज़े अल्फाज में ये कहना चाहती है कि किसी भी शख्स को किसी दूसरे इंसान की जान लेने का मौजूदा हालात में कोई इख्तियार नहीं है और ये कानून और अदालतों का फैसला होता है कि किसको क्या सज़ा देनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस हवाले से ऐसे ही ख्यालात रखते हैं और वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। Become the non-Muslim, it's only the Islamic state of law if that Muslim who becomes a murtad and then propagates his new faith and deceives the people, that's the time this penalty is put. For example, if in the same way, the punishment for such a murtad in an Islamic state, it is death. This will not be called as compulsion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह वाज़ेह किया कि ये तो हो गई दीन इस्लाम छोड़ने वाले मुर्तद की बात। अब मैं आपको बता दूं कि वो लोग जिन्हें हम इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात जान लीजिए कि किसी भी गैर मुस्लिम को हम मुसलमान फोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती दीन इस्लाम की जानिब नहीं ला सकते। अलबत्ता पुरअमन तरीके से इंसानी अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब अंदाज में तबलीग दूसरों की इजाज़त से ज़रूर की जा सकती है। ये काम जबरदस्ती करने का नहीं, ना ही तलवार की नोक पर, ना ही बंदूक की नोक पर। बस आपका काम पैगाम पहुंचा देना है। उनको पसंद आता है तो उनकी मर्जी, नहीं पसंद आता तो भी उनकी मर्जी। As making anyone accept Islam, no Muslim can force any non-Muslim to accept Islam at the point of the sword or at the point of the gun. What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. Our job is to convey. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह गाशिया चैप्टर नंबर 88 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर। तर्जुमा, और हमारा काम बस पैगाम पहुंचा देना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत करते हुए एक बार फिर से कहा कि हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना होता है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये मुख्तसर अल्फाज सुनिए, उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है। It's mentioned in the Quran, Surah Ghashiyah, chapter number 88, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. Our job is to deliver the message. We have to deliver the message in the best way, with hikmah and with husna, with most beautiful preaching. Whether the other human being, non-Muslim, accept or not, it is not under our control. We cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword, the point of the gun. But that what you're talking is a different case in a state of Islamic law, like as I gave an example where a person. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये वाज़े करने के बाद इस्लाम कबूल करना या ना कबूल करना गैर मुस्लिमों की मर्जी होती है, हम फोर्स नहीं कर सकते। अपने इस बयान को मुकम्मल करते हुए सवाल करने वाले की जानिब देखते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये लड़का इंतहाई समझदार मालूम होता है। इसका रद्द अमल देखिए, फिर टीम हम कदम आपसे एक सवाल करना चाहती है। Answer the question. Right, okay, yeah. दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा। टीम हम कदम आखिर में आपसे ये जानना चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जिस खूबसूरत अंदाज में एक शानदार मिसाल के जरिए पूरा मुद्दा समझा दिया गया है, आपकी डॉक्टर जाकिर नाइक की इस सलाहियत पर क्या राय है? आप उनकी तारीफ किन अल्फाज में करना चाहेंगे? जरूर कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। टीम हम कदम आपसे इल्तमास करती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बड़ों का एहतराम, अपने वालिदैन से प्यार कीजिए। अल्लाह हाफिज।